अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। एक आम मुसलमान के लिए और सालिक और तालिब के लिए, इसको बंद कर दें, आवाज़ आ रही है। सालिक और तालिब जो अल्लाह को पाना चाहता है, एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, लोगों को तकलीफ़ देने से रुकना चाहता है, इंसान के बुरा बनने के लिए किसी अदब की ज़रूरत नहीं है, किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। इंसान के जानवर बनने के लिए भी किसी रहबरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जानवरों को भी इंसान बनाना हो तो फिर हिदायत और रहबरी की ज़रूरत होती है। इस लिहाज से हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह का बंदा होने की निस्बत से एक अच्छा बंदा बन के दिखाए, एक अच्छा इंसान बन के दिखाए। इस वक्त पूरी दुनिया में एक दूसरे को तकलीफ़ एक दूसरे इंसान से ही हो रही है, जानवरों से नहीं हो रही है। हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसको आज तक किसी सांप ने डसा है, किस बिच्छू ने डसा है, किस कुत्ते ने काटा है, किस जानवर ने सींग मारी है। लेकिन हम में से कितने हैं जिसे इंसानों से डसे हुए हैं, इंसानों के काटे हुए हैं, इंसानों से तकलीफ़ पहुंची हुई है। जाहिर सी बात है कि इंसान अगर इंसान नहीं बनता है तो फिर वो एक मूज़ी जानवर बन जाता है, तकलीफ़ देने वाला जानवर बन जाता है। तो बंदा होने की निस्बत से सबसे पहले इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि अल्लाह के हक़ में एक अच्छा बंदा बने। और अल्लाह के हक़ में अच्छा बंदा बनने के लिए अल्लाह का अदब ज़रूरी है। अदब का मतलब ये है कि ऐसी हरकत नहीं करना जिससे अल्लाह की शान में बेअदबी और गुस्ताखी लाजिम आए, नाफरमानी लाजिम आए। अदब का मतलब ये होगा कि अपने को ऐसा बनाना कि हमारी वजह से दूसरों को सुकून और राहत मिले, हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये शख्स बाअदब और बाअखलाक इंसान कहलाएगा। हमारी वजह से, हमारे बोलने से, चलने से, उठने बैठने से किसी भी तरीक़े से दूसरों को तकलीफ़ पहुँच जाए तो फिर वो एक बाअखलाक इंसान नहीं है, बाअदब इंसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूरी कायनात में जब से दुनिया बनी है अब तक अल्लाह एक ऐसी ज़ात है जिसे हर ज़माने में सबसे ज़्यादा चाहा गया, सबसे ज़्यादा पुकारा गया, सबसे ज़्यादा मदद के लिए याद किया गया, सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत की गई, सबसे ज़्यादा उसी की इबादत की गई। अल्लाह की ज़ात के अलावा आज तक कोई कायनात में ऐसी ज़ात नहीं हुई है जो अल्लाह की ज़ात के बराबर उसको याद किया गया हो या उससे मोहब्बत की गई हो, उसे चाहा गया हो, रात के अंधेरों में बैठकर उसका ज़िक्र किया गया हो। अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है। हर खूबी में अल्लाह की ज़ात को याद किया गया है। और दूसरी बात ये भी हमको समझना चाहिए, जब अल्लाह ऐसी ज़ात है कि चाहतों की इंतहा, मोहब्बतों की इंतहा, ज़िक्र और याद की इंतहा उस पर रुक जाती है कि उससे ज़्यादा अब किसी को याद नहीं किया जाता, उससे ज़्यादा अब किसी को चाहा और मोहब्बत नहीं किया जाता, तो फिर ऐसी ज़ात के हम बंदे हैं
तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर कौल और फ़ेल में उस ज़ात मुक़द्दस की का अदब मलहूज़ रखें कि वो सबसे महबूब ज़ात है, सबकी माबूद ज़ात है, सबकी माशूक ज़ात है, कि सबसे ज़्यादा उसी से इश्क किया गया है। और दूसरी बात, हमें यह भी मालूम होना चाहिए, हम बहैसियत इंसान होने के हमको जितनी भी नेमतें मिली हैं उन तमाम नेमतों का मुहसिन अता करने वाला वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उसी की ज़ात है जिसने हमें हर नेमत से नवाजा है। हम सरापा अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं। हम देखें, अगर अल्लाह इज़्ज़त ना दे तो फिर इंसान ज़लील हो जाता है, अल्लाह सेहत ना दे तो इंसान बीमार हो जाता है, अल्लाह अक़ल ना दे तो इंसान दीवाना और पागल हो जाता है, अल्लाह अगर सुनने की ताकत ना दे तो इंसान बहरा हो जाता है, बोलने की ताकत ना दे तो गूंगा हो जाता है, देखने की ताकत ना दे तो अंधा हो जाता है, चलने की ताकत ना दे तो लंगड़ा हो जाता है। तो हर नेमत जो हमको इस वक्त मिली है उसी अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। तो इस लिहाज से हमें उसके चौखट पर हमेशा सजदा रेज़ होना चाहिए कि मैं जिस हालत में भी हूँ उस हालत में जो नेमत भी मुझे मिली है उस नेमत का अता करने वाला वही अल्लाह है। तीसरी बात यह है, अल्लाह का अदब हासिल होने के लिए बुनियादी चीज़ है मारिफत। जो बंदा जिसको जितना ज़्यादा पहचानता है वो उसका उतना ज़्यादा अदब करता है। अगर बच्चा माँ बाप को क़रीब से पहचानेगा कि माँ बाप का मकाम क्या है तो माँ बाप का अदब करेगा। कुरान को पहचानेगा कि कुरान का मकाम क्या है तो कुरान का अदब करेगा। रसूलुल्लाह को पहचानेगा कि रसूल का मकाम क्या है तो रसूलुल्लाह का अदब करेगा। और अगर अल्लाह को पहचानेगा तो फिर अल्लाह का अदब करेगा। तो अदब करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है उसके मकाम और मर्तबे की मारिफत हासिल होना। अब जैसे दुनियावी लिहाज से देख लें, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, सदर जमहूरिया है, वज़ीर आज़म है, इन लोगों का एहतराम तभी होता है जब उनके मर्तबे और मकाम को लोग पहचानते हैं। और जब लोग किसी के मर्तबे और मकाम से बेबहरा और नावाकिफ़ हो जाते हैं तो फिर उनका अदब व एहतराम भी नहीं करते। अगर मालूम हो कि एक आलिम का अदब क्या है तो फिर उसके साथ अदब से उसकी इज़्ज़त और एहतराम, मारिफत पर ही अदब होता है। मारिफत नसीब नहीं हो तो फिर आदमी बेअदब बन जाता है। तो अगर कोई शख्स, जैसे अब हम मजलिस में बैठे हैं, मजलिस का भी अदब है, सलीक़े से बैठना, मुतवज्जे होके बैठना, बोलने वाले की तरफ नज़र रख के बैठना, ये मजलिस का अदब है। ये तो इंसान की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, नादानी है, हिमाकत है कि नल के नीचे मटका रखे भी लेकिन उल्टा रखे। जब नल के पास आ ही गए हो, मटका रखना ही चाह रहे हो तो सीधा रखो ना, मुंह नल की तरफ रखो। लोटे का निचला हिस्सा क्यों पलट के रख रहे हो? तो मजलिस में बैठने के बाद दिमाग हाजिर नहीं होना, नज़र मुतवज्जे नहीं होना, सुनने का जज्बा नहीं होना, ख़यालात किसी और तरफ रहना, तो ये शख्स उसी दीवाने और पागल की तरह है जो नल के नीचे अपना लोटा रखता है लेकिन उल्टा रखता है ताकि एक ख़तरा पानी भी ना मिले और नल के नीचे रखने का नाम भी आ जाए कि हाँ हम भी नल के नीचे लोटा रखे थे, लेकिन एक ख़तरा पानी भी नसीब नहीं होगा। मजलिस में हम भी बैठे हैं, इस वास्ते हमारा नाम भी आ जाए, हम गायब नहीं थे, लेकिन बैठेंगे यहाँ कुछ और सोचते हुए, बैठेंगे यहाँ किसी और से बातें करते हुए, बैठेंगे यहाँ किसी और की तरफ इशारे करते हुए, बैठेंगे यहाँ कुछ बिला ज़रूरत के मुस्कुराते हुए।
तो मतलब ये हुआ, ये इस दीवाने और बेवकूफ़ की तरह है जो अपने दिमाग का ढक्कन उल्टा रख के बैठ रहा है, जिसे सुनना कुछ नहीं है, महज हाजिर हो जाना है। तो एक वो शख्स है जो किसी बुज़ुर्ग और किसी दीनी महफिल में शरीक नहीं हुआ, उसकी वजह से महरूम रहा, और एक शख्स वो है जो किसी दीनी महफिल में शरीक रहा फिर भी महरूम रहा। तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। लोगों से भी जब पूछा भाई आप तो थे वहाँ पर, नहीं मैं तो था लेकिन मैं सो रहा था, मैं तो था लेकिन दिमाग कहीं और काम कर रहा था, मैं तो था लेकिन मैं सुन नहीं सका। तो लोग कहेंगे तुम तो और बड़े महरूम हुए, हम तो चलो नहीं आ सके इस वास्ते नहीं सुन सके, तुम तो रह के भी नहीं सुन सके। तो अब इस वास्ते देख लीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना हमने नहीं पाया, इस वास्ते हम नबी का दीदार नहीं कर सके, नबी को बराह रास्त देख कर ईमान नहीं ला सके तो सहाबी नहीं बन सके। लेकिन जो नबी का ज़माना पाया फिर भी नबी को देख कर ईमान नहीं ला सका, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। तो नेमत के पाने के बाद उसकी कदर न करना वो सबसे बड़ा नादान शख्स होता है, सबसे बड़ा खसारे और अपनी कमअक्ली पे राज़ी रहने वाला शख्स होता है। इसलिए एक आदमी के एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में आनी चाहिए वो है अदब। और अदब का मतलब ये होगा कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ कभी कभार कैसी होती है, आदमी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, फिर भी तकलीफ़ हो जाती है। कैसे, उसकी मिसाल मसलन इसी मजलिस की मिसाल ले लें। हम सब बैठे यहाँ पर बुज़ुर्गों की बातें सुनने के लिए। अगर यहाँ बैठा हुआ शख्स मुतकल्लिम की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय किसी और तरफ मुतवज्जे है, इधर उधर देख रहा है, उंगलियां कर रहा है, खुजा रहा है, खारिश कर रहा है, तो उससे बोलने वाले के जहन पर असर पड़ता है। खुद ब खुद आदमी को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। सामने बैठ के बदतमीज़ी कर रहा है, बेअदबी कर रहा है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक साहब मजलिस में आके बैठे, बैठने के बाद इस अंदाज से बैठे गोया के उन्हें कुछ बात करना है। तो हज़रत थानवी ने पूछा कुछ बोलना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो हज़रत थानवी ने फरमाया फिर ऐसे क्यों बैठे हो, गोया कि कुछ बोलने के अंदाज में बैठे हो। जब बोलना नहीं है तो सीधे अंदाज में बैठो, ये बैठना भी तुम्हारा हमें तकलीफ़ दे रहा है। ऐसे अंदाज में बैठो कि सुनने के लिए बैठे हो। बोलने के लिए बैठने का अंदाज़ अलग होता है, सुनने के लिए बैठने का अंदाज़ अलग होता है। तो वो साहब ऐसे अंदाज में बैठे गोया कि उन्हें बोलना है। तो हज़रत थानवी ने पूछा कुछ बोलना है? तो नहीं कुछ नहीं बोलना है। तो फिर नहीं बोलना है तो मुंह भी ऐसा मत बनाओ कि बोले जैसा दिख रहे हो। सुनने के लिए बैठे हो तो सुने जैसा अंदाज बनाओ। एक दूसरे साहब आए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह आके सामने बैठ गए और इंतज़ार करते हुए ऐसे हाथ बांध के बैठ गए। हज़रत थानवी नमाज से फारिग होने के बाद आके सलाम किए और कहने लगे कि हज़रत आप नमाज़ पढ़ रहे थे इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, खलल ना हो। तो हज़रत थानवी ने फरमाया खलल न पहुँचाने का अगर तुम्हें ख़्याल होता तो फिर सामने क्यों बैठते, पीछे बैठना चाहिए था। जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और तुम मेरे सामने आके बैठे तो वहीं से खलल शुरू हो गया कि कोई बंदा मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है। अब तुम्हारे उस बैठक से ही मुझे खलल शुरू हो गया है, तुम ना चाहते हुए भी मुझे खलल पहुंचा दिए। अगर मुझे खलल पहुंचाना ही नहीं था तो पीछे बैठ के इंतज़ार करते, मैं अपनी नमाज इत्मीनान से फारिग होके फिर मुड़ के आता, फिर तुमसे मुसाफा होता, मुलाकात, तब बात करते। आके तो सामने बैठ ही गए और हाथ बांध के मेरी तरफ घूरते बैठे और फिर बोल रहे हो कि मैं खलल पहुंचाना नहीं चाहूँ। यही तो खलल पहुंचाना है और क्या करना है। तो झिंझोड़ना चाह रहे थे क्या नमाज में खलल पहुंचाने के लिए। इससे मालूम हुआ कि आदमी जब बुज़ुर्गों की सोहबत नहीं पाता है तो वो ख़ुद दूसरे के लिए कितना मूज़ी इंसान बना रहता है, तकलीफ़ देने वाला, उसको खुद एहसास नहीं होता है मैं अपनी ज़िंदगी से दूसरों को कितना तकलीफ़ पहुंचा रहा हूँ। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का अदब आना चाहिए। बंदे होने के लिहाज से हमें सबसे पहले अल्लाह का अदब होना चाहिए। अल्लाह का अदब सबसे ज़्यादा किसने करके दिखाया?
अम्बिया ने करके दिखाया। अम्बिया से ज़्यादा अदब अल्लाह का किसी और ने नहीं किया है। कुरान मजीद में उसकी मिसालें अल्लाह ताला मौके मौके से बयान फरमा कर बंदों को यह हिदायत देना चाहते हैं कि अम्बिया को अल्लाह की सबसे ज़्यादा मारिफत हासिल होती है। अल्लाह को नबी से ज़्यादा कोई नहीं पहचान सकता। तो जो नबी पहचाना, तो जिसको पहचान नसीब है उसको अदब भी नसीब है, जिसको पहचान नसीब नहीं है उसको अदब भी नसीब नहीं है। चुनांचे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बलागत की मिसाल बयान की जाती है। अगर कोई बेटा अपने बाप से बेअदबी से पेश आए तो फिर उसे कहा जाता है हादा अबू का, ये तुम्हारे बाप हैं। ये कब कहते हैं? जब बेटे को नहीं मालूम कि ये इसका बाप है, मालूम है फिर भी कहते हैं कि हादा अबू का है, तुम्हारे बाप हैं। क्यों कहते हैं? अगर तुम अपने बाप को सही पहचानते तो तुम ऐसे तरीक़े से पेश ना आते, तुम ऐसे रवैये से पेश ना आते। गोया कि तुम अपने बाप को पहचानने के मसले में जाहिल हो, इसी वास्ते जाहिलाना रवैये से पेश आते हो। तब तुम्हें कहा जा रहा हाजा अबू का, ये तुम्हारे वालिद हैं। क्या किसी बेटे को बताना पड़ता है कि ये तुम्हारे बाप हैं? सब जानते हैं, हर बेटा अपने बाप को जानता है, लेकिन बाप के हुकूक नहीं जानता है। तब कहते हैं कि तुम गोया के बाप को जानते नहीं हो। ऐसे ही अल्लाह को जब बंदा जानता है तो फिर उनके साथ पेश आने का तरीक़ा भी अलग रहता है। पहली मिसाल देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में हिदायत के लिए 950 साल तक मेहनत करते रहे, जिसका तज़किरा ख़ुद कुरान मजीद ने किया। कौम अपनी ज़लालत और गुमराही पर अड़ी रही। कुरान ख़ुद कहता है इन्नहुम कानू कौमन अमीन, पूरी कौम अंधी हो चुकी थी। कुरान ख़ुद कहता है कि पूरी कौम अंधी हो चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी शख्सियत 950 साल मेहनत करे फिर भी ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह फरमाते हैं अंधी हो गई पूरी कौम, कौमुन आमीन, कौमन आमीन। फिर अल्लाह ताला की दरबार में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता होकर दुआ फरमाई, रब्बी ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ परवरदिगार ज़मीन पर काफिरों का कोई भी घर सलामत न रहे, ज़मीन पर काफिरों का कोई घर सलामत न रहे। तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ठीक है, कश्ती बनाएं, तूफ़ान आएगा, फिर उसमें सबको हलाक कर दिया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाए और तूफ़ान आया, जिसमें जो जो नाफरमान थे वो सब हलाक कर दिए गए। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी पिदरी शफ़क़त, एक बाप होने के लिहाज से अपने बेटे को भी जब डूबता हुआ देखा तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बी इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह ये मेरा बेटा है, इन्नबनी ये मेरा बेटा है, मिन अहली मेरे ख़ानदान में से है, व इन्न वअदकल हक़्क़ और आपका बेशक वादा सच्चा है और बड़े आप हाकिम हैं, अहकमुल हाकिमीन है। तो इस आयत में अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने डूबते हुए बेटे की मोहब्बत में अल्लाह से सिफारिश कर दी कि इस बच्चे को तूफ़ान से बचा लिया जाए, अजाब से बचा लिया जाए, क्योंकि बाप के सामने बेटा डूब रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें, अब देखें अल्लाह ताला से कैसे मांग रहे हैं, रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नबनी मिन अहली ये बेटा मेरा मेरे ख़ानदान में से है, मेरे घर वालों में से है, और आपका वादा सच्चा है और आप अहकमुल हाकिमीन हैं। आप जो फ़ैसला करते हैं वो फ़ैसला बहुत सही होता है। इसमें सिर्फ मेरे बेटे को अजाब से बचा ले साफ साफ नहीं कहा है, सिर्फ ये फरमाया कि ये मेरा बेटा है। ये निस्बत देना भी काफ़ी है कि जब नबी है, नबी अपने बेटे का हवाला दे रहा है तो समझ में आ जाती है बात कि अजाब से बचाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला को चूँकि अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया था कि काफिरों में से किसी की शिफात नहीं की जाएगी, काफिरों के लिए ये अजाब नाजिल किया गया है, और फिर आपका बेटा भी काफिर है तो फिर वो भी अजाब में मुब्तला होगा। अपने काफिर बेटे के लिए आप सिफारिश कैसे करेंगे? सिफारिश साफ साफ अल्फाज में नहीं हुई है, इशारे में हुई है, लेकिन फिर भी हुई है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, यह आपके ख़ानदान में से नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अमल नेक नहीं है। यहाँ से क्या मालूम हुआ? खाली
एक ख़ानदान का होने के लिए DNA एक होना काफ़ी नहीं है, अमल एक होना ज़रूरी है। नबी का बेटा नबी होना ज़रूरी नहीं है, मुफ्ती साहब का बेटा मुफ्ती साहब होना ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अमल एक होना चाहिए ताकि उस ख़ानदान का कहला सके। 950 साल मेहनत करने वाले नबी की औलाद भी गुमराह हो रही है। क्या उस नबी ने अपनी औलाद पे मेहनत नहीं की होगी? उस नबी ने अपने औलाद को दीन और ईमान की तरफ लाने की कोशिश नहीं की होगी? कौन कह सकता है नहीं की होगी? नाउज़ बिल्लाह। अंबिया के बारे में ऐसा तसव्वुर, जो सारी कौम को हिदायत पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी औलाद को हिदायत पर लाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल की होगी, और की है यकीनन। कुरान से के इन आयात से ख़ुद पता चल रहा है कितनी बार अपने बेटे को दावत न दी होगी। उसके बावजूद भी चूँकि फ़ैसला अल्लाह का अज़ाब का हो चुका काफिरों के लिए, तो अल्लाह ने उसूल बताया कि नजात पाने के लिए ख़ानदानी होना काफ़ी नहीं होगा, नजात पाने के लिए मोमिन होना शर्त होगा। जहाँ पर उसूल तोड़े जाते हैं कि नजात पाने के लिए मोमिन होना शर्त है, अज़ाब के लिए कुफ्र है, उसके बावजूद भी अगर कुफ्र है फिर भी हम ये सोच कर के आपका बेटा है, आपके ख़ानदान का है, आपके घराने का है, ये रियायतें अगर होती जाएंगी तो फिर कौन अज़ाब कौन सवाब, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यही उसूल सारी ज़िंदगी में है। अगर उसूल तय हो गया कि इनको ये पोस्ट मिलेगा जो ये डिग्री किए हुए होंगे, और जो नहीं किए उनको पोस्ट नहीं मिलेगा, फिर भी ये हमारे ख़ानदान का है, हमारी पार्टी का है, हमारी तंजीम का है, हमारी जमात का है, ये सोचकर नाअहल लोगों को ओहदे देते जाएंगे, फिर कोई तंजीम सलीक़े की बाकी नहीं रहेगी, कोई इदारा सलीक़े का बाकी नहीं रहेगा। जहाँ अक़रीबा परवरी आ जाए, रिश्तेदारों को पालने के लिए तहरीकों और तंजीमों को इस्तेमाल किया जाने लगे, फिर तनज़्ज़ुली शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, उसका सवाल मत कीजिए। इन्नी आइदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, कितना सख्त लहजा है अल्लाह ताला का। मैं नसीहत करता हूँ आपको कि आप नावाकिफ़ लोगों में से ना हो जाएं। नबी की शान में तो ऐसा तर्जुमा नहीं हो सकता कि आप जाहिलों में से ना हो जाएं, आप नावाकिफ़ लोगों में से ना हो जाएं। अल्लाह ताला का ये लहजा ख़ुद बता रहा है कि अल्लाह ताला कितना नाराज़गी से फरमा रहे हैं, मैं नसीहत करता हूँ कि आप नावाकिफ़ लोगों में से ना हो जाएं। किस नबी को फरमा रहे हैं? जिन्होंने 950 साल खिदमत की है, जिनकी दुआ पर ये बद्दुआ पर यह अज़ाब आया है, लेकिन एक गलती शान नबूवत के मुआफ़िक़ नहीं थी कि आप काफिर बेटे के हक़ में अल्लाह के दरबार में सिफारिश करें, तो अल्लाह ने कितना सख्त लहजा इस्तेमाल फरमाया। तो इससे क्या मालूम हुआ, कभी कभार छोटा आदमी बड़े की शान में गलती करता है, वैसे ही नबियों से भी बाज़ मरतबा अल्लाह ताला की शान के हिसाब से कोई बात ऐसी हो जाती है जिसे अल्लाह मुनासिब नहीं समझते हैं। हमारे हिसाब से हम चूँकि बंदे हैं, किसी नबी की तरफ कोई गलती मंसूब करने का हमें हक़ नहीं है। अगर कोई करेगा तो वो ख़ुद गुनहगार कहलाएगा, बल्कि जुमहूर से हट जाएगा। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि नबियों के बारे में फ़ैसले करने चले कि कौन गलत किया कौन सही किया? हमें हर नबी का अदब व एहतराम ज़रूरी है। अल्लाह ताला की शान के हिसाब से काफिर बेटे का सवाल नहीं करना था, तो अल्लाह ने सख्त लहजे में तंबीह फरमाई। तंबीह जैसे ही हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 900 साल 950 साल मेहनत किया, इतना काम किया, इतने लोगों को दावत दिया, उसके बाद सिर्फ एक सिफारिश किया, ऐसी सख्त तंबीह पड़ रही है, छोड़ के चला जाऊँगा। नाराज़ हो गए, या तौबा करने से बाज आ गए, या खामोश रह गए, कुछ भी नहीं बोले, अपनी गलती पर इजहार अफसोस कुछ ना करे। ये अंबिया की शान नहीं होती है। जैसे हम लोगों में होता, इतना खिदमत कर लिया फलां साहिब की, फिर भी हमें डांटा जा रहा है, इतने साल उनके साथ रहा, फिर भी हमारी गलती देखी जा रही है, दूसरों की गलती नहीं देखी जाती। कुर्बत और करीब होने का मकसद ये नहीं है कि हम गलतियों से पाक समझे जाएं। जब अंबिया से ऐसी बात हो सकती है कि जिस पर अल्लाह उन्हें तंबीह फरमाए, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नी अऊज़ु बिका, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ,
आपकी पनाह चाहता हूँ अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, जिसका मुझे इल्म नहीं है ऐसी बात मांगने से मैं पनाह चाहता हूँ। वइल्ला तगफिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, आप अगर मुझे माफ़ नहीं करेंगे, आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे तो मैं खसारे वालों में से, नुकसान वालों में से हो जाऊँगा। इसमें अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी और अल्लाह की तरफ से तंबीह हुई, उस तंबीह पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कांप उठे और तौबा करने के लिए सजदे में गिर गए। इंसान इतने 950 साल खिदमत करने के बाद, नबूवत का फरीज़ा अंजाम देने के बाद भी अल्लाह की तरफ से पकड़ आ सकती है, तंबीह हो सकती है, तो हम और आप क्या हैसियत रखते हैं कि चंद दिन कोई इबादत कर लिया, चंद दिन कुछ नमाज़ें पढ़ लिया, अब उसके बाद हम ऐसा समझने लगे कि हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, हमें कोई डांट ही नहीं सकता है, हमारी कोई इस्लाह करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बिल्कुल बख्शे बख्शाए हुए हैं, हमसे क्या गलती हो रही है। ऐसा तसव्वुर करने का मतलब यह हुआ कि अभी मारिफत नसीब नहीं है, ना खुद को पहचाना, ना खुदा को पहचाना, ना खुद को पहचाना ना खुदा को पहचाना, जिसकी वजह से इस भोलेपन में रह गया कि गलतियां होने के बाद भी अपने को पाक साफ समझ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बुत परस्त कौम को तौहीद की दावत देते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने अपने अल्लाह का तारुफ कितने अदब से करा रहे हैं। देखिए क्या फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया और मुझे हिदायत दी, मेरी रहनुमाई करते हैं। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, वो ज़ात जो मुझे खिलाती भी है और पिलाती भी है। वइदा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देती है वो ज़ात। यहाँ हमको समझना है अल्लाह की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मंसूब कर रहे हैं, वइदा मरीज़तु, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं जब बीमार हो जाता हूँ, ये नहीं फरमाया जब अल्लाह मुझे बीमार करते हैं फिर वही मुझे शिफा देते हैं। इसमें नुक्ता क्या है, बीमार होना अपनी तरफ मंसूब किया, बीमार कर देना अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया। बीमारी एक ऐब है, ऐब को अल्लाह की तरफ मंसूब करना भी ऐब है, तो इस वास्ते बीमारी को अपनी तरफ मंसूब करते हुए फरमाया कि मैं बीमार होता हूँ। हालांकि इंसान खुद से बीमार कहाँ होता है, अल्लाह बीमार करेंगे तो बीमार होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ बीमार करने की निस्बत करना अच्छा नहीं है, उनकी अदब के ख़िलाफ़ है। तो अपनी तरफ मंसूब कर लिया कि मैं बीमार होता हूँ। हाँ, शिफा अच्छी चीज़ है, शिफा वो देते हैं, हालांकि बीमारी भी वही देते हैं, शिफा भी वही देते हैं। बीमार होना इंसान के इख्तियार में नहीं है, वो चाहे तो बीमार होते हैं, लेकिन बीमारी को अल्लाह की तरफ मंसूब करना ये अल्लाह के अदब के ख़िलाफ़ है। इस वास्ते बीमारी को अपनी तरफ मंसूब किया, शिफा को अल्लाह की तरफ मंसूब किया। यह है मारिफत और अल्लाह का अदब कि कमी और ऐब को अपनी तरफ मंसूब कर लो और अच्छाई को अल्लाह की तरफ मंसूब करो। यही होता है बड़ों की महफिल में, बुज़ुर्गों की महफिल में, या बुज़ुर्गों से जब बात होती हो। जैसे हमने किसी बड़े आदमी को फ़ोन किया तो दो अंदाज़ हैं। एक अंदाज़ है कि मैंने आपको फ़ोन किया था लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, एक अंदाज़ ये है। दूसरा अंदाज़ ये है, मैंने आपको फ़ोन किया था लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी, मैं आपसे बात नहीं कर सका। दोनों में बेहतर अदब वाला अंदाज़ कौन सा है? जाहिर सी बात है कि मैं आपको फ़ोन किया, आप फ़ोन नहीं उठाए, मतलब है कि आप किस वक्त फ़ोन करेंगे हम देख लेके बैठे हैं, आप किस वक्त फ़ोन करेंगे हम फ़ोन हाथ में रख लेके बैठे हैं, फ़लाँ साहब का फ़ोन आएगा। तो दस्तक देने के लिए भी आदाब हैं। शरीयत में हुक्म है कि किसी के दरवाजे पे दस्तक दो तो 3 बार दो, दरवाज़ा खुले ठीक है, नहीं खुले वापस चले जाओ। न खोलने की शिकायत करने का भी तुम्हें हक़ नहीं है। तो अब अगर कोई आदमी मसरूफ़ है, फ़ोन नहीं उठाया है, तो जाहिर सी बात है अगर समझें कि बिलफ़र्ज़ वो बाथरूम में अभी गया है और इधर 3 बार रिंग बज गई, तो क्या वो वॉशरूम छोड़ के आके फ़ोन उठाए? अगर कोई आदमी बीमार है, अभी लेटा है, इधर से रिंग बजना शुरू हुई, तो क्या वो अपनी बीमारी छोड़कर फ़ोन उठाए? तो ये अंदाज़ तखातुब का कि आपने फ़ोन नहीं उठाया,
ये बेअदबी वाला अंदाज है। अदब वाला अंदाज क्या है? मैंने फ़ोन किया लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी, मतलब ना होना भी अपनी तरफ मंसूब कर लेना, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, ये अदब वाला अंदाज होता है। इसीलिए हज़रत थानवी फरमाते हैं, बुज़ुर्गों की सोहबत पाए हुए के बोल से भी पता चल जाता है कि ये सोहबत याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है या नहीं है। इसके अंदाज़ गुफ्तगू से पता चल जाता है। ऐब और कमी को अपनी तरफ मंसूब कर लेना ये बाअदब इंसान होता है, फलां की तरफ मंसूब कर देना ये बेअदब इंसान होने की अलामत होती है। चुनांचे तीसरी मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की देखें। अल्लाह ताला ने शुरू में कितनी फराखी रखी। रिवायात में आता है 3000 ऊँट, 3000 घोड़े, 1000 बकरियाँ, 500 खादिम और फलों के बहुत बड़े बड़े बागात, फिर नेक साले औलाद, खूबसूरत और खूब सीरत बीवी, ये सब अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दी हैं। फिर अल्लाह की मर्ज़ी थी कि अल्लाह ने आज़माना चाहा, इम्तिहान शुरू हुआ, बागात भी जल गए, मवेशी और जानवर भी बिखर गए, मकान भी गिर गया, औलाद भी हादिसे में इंतकाल हो गई, ख़ुद बीमारी में मुब्तला हो गए। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन पूरी नेमतों के चले जाने के बावजूद भी सब्र और शुक्र के साथ, सब्र और शुक्र का मुजस्समा बने रहे। कभी शिकायत वाला लफ्ज़ जुमला ज़बान से नहीं निकाला। एक मौके पर अल्लाह ताला से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं अपनी बीमारी की हालत पर। कैसी दुआ है? व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और अय्यूब जिसने अपने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह मैं तकलीफ़ में मुब्तला हूँ और आप ही सबसे बड़े रहम करने वाले हैं। मैं तकलीफ़ में मुब्तला हूँ और आप ही सबसे बड़े रहम करने वाले हैं। इसमें कहीं जुमला नहीं है कि आपने मुझे इतनी नेमतें दी थी फिर सब कुछ छीन ली हैं, मैं खाली हो चुका हूँ, आपने मुझे क्यों ऐसी आजमाइश में मुब्तला किया, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है कि आप मुझे ऐसा रख रहे हैं। आज देख लें कितने लोग हैं, मैं किसी को कुछ नहीं करता साहब, मैं किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं पहुँचाता हूँ, फिर भी पता नहीं मेरी शादी नहीं हो रही है, फिर भी पता नहीं मेरा काम नहीं हो रहा है, फिर भी पता नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं सबके साथ अच्छा रहता हूँ, फिर भी अल्लाह मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। पता चला कि ये अभी अल्लाह की शान में एक सही बाअदब बंदा नहीं बना है। इतने सारी नेमतें लेकर फिर छीन लेने वाले अल्लाह के साथ भी बीमारी के अय्याम में दुआ मांगने का अंदाज भी ये हो सकता है, अल्लाहुम्मा आफिनी, अल्लाहुम्मा शफिनी, अल्लाह मुझे आफियत दे, मुझे शिफा दे, ऐसा भी मांग सकते थे। लेकिन मांगने का आजिज़ाना अंदाज कैसे है? अन्नी मस्सनी यद्दुर, अल्लाह मुझे तकलीफ़ हो रही है, आप रहम करने वाले हैं। ये अंदाज़ भी बहुत आजिज़ाना और अदब वाला अंदाज़ है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस अदब का इतना कुरान मजीद में तारीफ़ फरमाई, इन्ना वजदनाहु साबिरा, अल्लाह ख़ुद फरमा दें कि बड़ा सब्र करने वाला बंदा है, हमने अय्यूब को सब्र वाला पाया। निअमल अब्द, बहुत बेहतरीन बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है अय्यूब। इन्नहु अव्वाब, वो हमारी तरफ हर बात में रुजू करने वाला है, हर बात में हमारी तरफ लौट के आने वाला है। तो उस सब्र पर अल्लाह ने 3 बड़ी बड़ी नेमतें तारीफ़ के तौर पे फरमाई, वजदनाहु साबिरा, निअमल अब्द, इन्नहु अव्वाब। ये सब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ हो रही है किस पर? बंदा सब्र और शुक्र का लिहाज रखते हुए अंदाज़ तखातुब में भी अल्लाह से अदब का लिहाज रखे। और ये इन अम्बिया के वाक़ियात अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किए, इनके अदब वाले पहलू का ज़िक्र किए, इनकी तारीफ़ के जुमले नकल किए। क़ियामत तक जब कुरान पढ़ा जाएगा तो निअमल अब्द, इन्नहु अव्वाब, इन्ना वजदनाहु साबिरा, निअमल अब्द, ये आयतें क़ियामत तक पढ़ी जाएंगी। एक बार बंदा आजमाइश में अदब के साथ ज़िंदगी गुजार ले तो उसे नवाजी जाने वाली नेमतें वो होती हैं, वो हमेशा की होती हैं। और एक बार बेअदबी हो जाए तो उससे महरूमी वाली जो बातें होती हैं वो महरूमी वाली बातें हमेशा की होती हैं। चौथी मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से हिजरत करके मदियन आए, और मदियन शहर नया शहर है, कोई जानता पहचानता नहीं है, ना कोई घर है, ना कोई फैमिली है, ना कोई ताल्लुकात हैं। तो उस मौके पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को बकरियों को पानी पिलाना था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की, कुएं के ऊपर से ढक्कन हटाया और आगे बढ़ा के पिलाया।
और उसके बाद एक दरख्त के नीचे बैठकर उस वक्त अल्लाह से मांगते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह जो भी खैर आप नाजिल फरमाएं मैं उसका मोहताज हूँ, मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह की बारगाह में ख़ुद को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़कीर, अल्लाह मैं फ़कीर हूँ, मैं मोहताज हूँ, तो ख़ुद को अब अल्लाह की बारगाह में छोटा बना के पेश किया, हकीर बना के पेश किया। अब ऐसा देख लें कि अल्लाह ने एक तो पैदल चल के आए मिस्र से मदियन तक, फिर यहाँ पर आने के बाद दूसरों की मदद की, और आना भी था अल्लाह के इशारे पर। नबूवत से नवाजे जाने वाले हैं आगे, लेकिन शुरू से तरबियत ऐसी मिल रही है कि किसी से कुछ बात करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ दुआ करते हैं, तो भी ऐसा अदब वाला अंदाज है कि अल्लाह उन जुमलों को भी कुरान का हिस्सा बना देते हैं कि हज़रत मूसा ने मांगा था तो क्या अंदाज से मांगा था, किन जुमलों से मांगा था, कैसे अदब से मांगा था। तो वो अदब वाला जुमला मिन खैरिन फ़कीर, उलमा लिखते हैं आज भी अगर किसी बंदे को घर नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, वो इस आयत का विर्द करना शुरू करे, उसे मुलाजमत भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, शादी भी होगी। इस आयत की बरकत कैसे? हज़रत मूसा ने मांगा अलैहिस्सलाम कि मैं मोहताज हूँ, जो भी खैर आप मुझे नवाजें। तो उसके बाद क्या हुआ? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ दावत हुई। सबसे पहले मुलाजमत मिली कि 10 साल तक बकरियां चराएं, फिर उन्हीं की बेटी से शादी हुई, फिर वहीं घर रहने को मिला, तो घर भी मिला, मुलाजमत भी मिली, बेटी भी मिली, सारी नेमतें मिली। इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, आप जो नेमत मुझे देंगे मैं उसका मोहताज हूँ। तो अम्बिया अल्लाह को चूँकि पहचानते हैं, इस वास्ते वो मांगने का अंदाज भी बहुत अदब वाला रखते हैं। चौथी पांचवी मिसाल देखें, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़्र अलैहिस्सलाम का इकट्ठा सफ़र करने का वाक़या मशहूर है। रास्ते में कश्ती जो थी उस कश्ती को तोड़ दिया, छोटे बच्चे की गर्दन मोड़ के मार दिया, फिर जो दीवार गिर रही थी उस गिरती हुई दीवार को उठा दिया। तो उसमें हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को ऐबदार बनाना वो भी अल्लाह के हुक्म से था, बच्चे को मारना वो भी अल्लाह के हुक्म से था, लेकिन उसको नकल करते हुए हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया, फ़अरदतु अन अईबहा, उस कश्ती में ऐब लगाना मैंने चाहा, मैंने ऐब लगाना चाहा। हालांकि ऐब लगाना किसके हुक्म से था? अल्लाह के हुक्म से था, लेकिन ऐब को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करना, मेरी तरफ मंसूब कर लेना। मैंने ऐबदार बनाना चाहा, ये नबी का अंदाज है कि कमी को अपनी तरफ मंसूब कर लो, गलती को अपनी तरफ मंसूब कर लो। ये अंदाज अदब वाले इंसान का होता है। आगे देखें, फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, छोटे बच्चों की दीवार गिर रही थी, दीवार बना दिए, उस दीवार के नीचे ख़जाना था, वो ख़जाना उन बच्चों को मिलना था। तो ख़जाना बच्चों को मिलना एक नेमत है, नेमत का जब तज़किरा आया तो अल्लाह की तरफ मंसूब किया। क्या फरमाया? फ़अराद रब्बुका, आपके रब ने चाहा, अन यबलुगा अशुद्धहुमा, कि ये बच्चे बड़े हो जाएं, व यस्तखरिजा कंज़हुमा, और अपना ख़जाना खुद निकाल लें। ख़जाना ने देने की बात आई तो अल्लाह की तरफ मंसूब किया, ऐब लगाने की बात आई तो अपनी तरफ मंसूब किया। इससे मालूम हुआ अदब वाले लोग गलतियों को अपनी तरफ मंसूब कर लेते हैं, खूबियों को दूसरे की तरफ मंसूब करते हैं। और बेअदब इंसान, बदतमीज़ किस्म का इंसान, वो सामने वाले पर ही इल्ज़ाम लगाता है। अब आप देख लीजिए, पूरी ट्रैफिक और सड़क पर थोड़ा गाड़ी टच हो गई, थोड़ा किसी की पार्किंग में कुछ गलती हो गई, तो एक दूसरे को जो गुस्सा दिखाते हैं, आप उनको देखने के बाद लगेगा कि भाई दो इंसान आपस में लड़ रहे हैं या कोई म्यूज़ियम के लोग यहाँ पर आ गए हैं। कैसे लगेगा? अभी गलती हुई भी नहीं, अभी टच हुआ भी नहीं, अभी कुछ लगा भी नहीं, फिर भी कैसे झगड़ते हैं लोग। कोई एक भी अपनी गलती मानने तैयार ही नहीं होता है। कोई एक भी सामने वाले को ये बोलता है नहीं आपसे कोई नहीं हुआ, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ। ऐसा कितने लोग बोलने के लिए तैयार होंगे? पता चला इंसान के दिल में जब किब्र भरा होता है, तकब्बुर भरा होता है, तो गलती को अपनी तरफ मंसूब करने तैयार नहीं होता। तो हमारी खूबी और कमाल यही है
कि हम गलतियों को अपनी तरफ मंसूब करना, खूबियों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, कमी अपनी तरफ और खूबी अल्लाह की तरफ मंसूब करना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अदब, खुसूसन अल्लाह की शान में अदब नसीब फरमाए और हर एक दूसरे की राहत का सामान अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले से करके रखना था ना, उसी एक माइक अपने लिए ला लेते, छोटा वाला। तौबा के कलिमात पढ़ लें, जिनको आवाज़ आ रही है करीब आ जाएं, या तौबा के कलिमात जिस नीयत से पढ़े जाते हैं ज़िंदगी में वो असर होता है। इस नीयत से पढ़े जाएं कि पिछली ज़िंदगी से तौबा करते हैं और अगली ज़िंदगी अच्छा इंसान बन के जीना चाहते हैं। हम में से हर शख्स अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा तो हमें रहने सहने के लिए अच्छे इंसानों का माहौल मिलेगा। हम में से हर शख्स ये सोचेगा कि दूसरा इंसान अच्छा बन जाए, दूसरे इंसान सलीक़े वाले हो जाएं और हम खुद अच्छे इंसान न बने। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब उनके पास कोई भी बैत होने के लिए आते तो फरमाते, पीर बनना हो तो कहीं और जाओ, इंसान बनना हो तो यहाँ पर आओ। पीर बनना हो, बुज़ुर्ग बनना हो तो कहीं और जाओ, इंसान बनना हो तो यहाँ पर आओ। तो इंसान बनने के लिए दूसरों को तकलीफ़ से बचाना ज़रूरी है। तौबा के कलिमात इस नीयत से पढ़ना कि पिछली ज़िंदगी से तौबा करता हूँ, अगली ज़िंदगी एक अच्छा इंसान बन के जीना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला वैसे ही असबाब मुहैया फ़रमाएंगे कि इंसान अच्छा इंसान बन सके। साथ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअथ बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, इल्म नाफ़े नसीब फरमा, अपनी मारिफत नसीब फरमा, अपना अदब नसीब फरमा, अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा, अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा, कबूलियत नसीब फरमा, काबिलियत नसीब फरमा, आने वालों के दिलों को मुनव्वर फरमा, इनकी बरकत से हमारे दिलों की गंदगी को पाक फरमा, दिल को अपने लिए खाली फरमा, नफसानियत से पाक फरमा, इखलास वाले आमाल नसीब फरमा, अपने नबी की सुन्नतों वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, अपने करम से हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।